समस्त झाबुआ के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जननायक बिरसा मुंडा जी का जो गौरवशाली इतिहास रहा है और उसके पीछे का पूरा संघर्ष रहा है वो युवा पीढ़ी जाने, इसलिए आज का जो दिवस है इसको मनाया जाता है। और हमेशा ये होता था कि अलग अलग प्रदेशों में किया जाता है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे भारत देश स्तर, राष्ट्रीय स्तर से इसका आयोजन किया गया है। शासन की तरफ से जो निर्देश हुए थे उसके अनुसार जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे पेसा के अंतर्गत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के अंतर्गत पेसा के जो कानून होता है उसके जितने भी निर्देश हैं, साथ साथ हमारे जो वनाधिकार प्रमाण पत्र हैं और भी जो अन्य गतिविधियां होती है उसके विषय में सूचना दी जाएगी। सर, मोटी आई को लेकर के गीत भी प्रस्तुत हुआ है, एक अच्छे कार्यक्रम आयोजन रहा है, उसमें क्या कुछ वो प्रोजेक्ट है, क्या किस तरीके की योजना? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसमें पाया गया था कि पूरे झाबुआ जिले के अंतर्गत करीबन 11,000 कुपोषित बच्चे हैं, जिसके अंदर 1613 ऐसे कुपोषित बच्चे हैं जो कि अति कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेडिकल कंडीशंस के चलते उनकी ऐसी सिचुएशन आ रही थी। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी दादियों पे या ग्रैंड पेरेंट्स पे या परिवार के अन्य सदस्यों पे निर्भर करते थे, क्योंकि उनके जो माँ बाप है वो पलायन पे चल जाते थे। और 1613 जो है वो अति कुपोषण का काफी बड़ा फिगर था, तो इस वजह से एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना इसको एक अभियान के तहत लिया जाए, क्योंकि समय समय पे विभाग के भी कई सारे निर्देश प्राप्त होते रहे थे। उन्हीं को हम लोग इम्प्लीमेंट कराने का और उसी को एग्जीक्यूट कराएंगे। सर, हो जाएगा। चलिए, तो जहाँ कुपोषण मैं आपसे फिर से बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, एक जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसके अंदर जिले के अंतर्गत 11 के आसपास कुपोषित बच्चे पाए गए थे, जिसमें से 1613 जो हैं वो अति कुपोषित बच्चे थे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस चीज को एक अभियान की तरह लिया जाए। तो एक नवाचार किया गया है जिले द्वारा कि हमने एक मोटी आई का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। मोटी आई कौन है? मोटी आई जो भिली भाषा होती है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें बड़ी आई को बोलते हैं, बड़ी माँ जो बोला जाता है, ताई जी होती है या फिर जो दादी होती है। तो इसमें सोचा गया था कि ऐसी बहुत सारी माताएं और परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, पलायन पे चले जाते हैं। उनके बच्चों की जो देखभाल होती है उनके ग्रैंड पेरेंट्स की द्वारा की जाती है या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है, जो कि स्वयं ही काफी एजड होते हैं, तो इस वजह से वो इतना संभाल नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनकी एक पेयरिंग कर दी जाए। तो उसके बाद हमने जितने भी हमारे अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी मोटी आइयों की मैपिंग की गई है। मोटी आई अब उन पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उनका जो 4 मील होता है, यानी कि पूरे उनका खाने का ध्यान रहे। यदि उनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ इश्यूज हैं तो उनके स्वास्थ्य पे भी पूरी तरह से ध्यान दे और पूरा फोकस करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या क्या और नवाचार या क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जब तक वो जमीनी स्तर पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य योजना सफल नहीं हो सकती है। इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि मोटी आई योजना के माध्यम से हम एक जन आह्वान करें और जितने भी लोग हैं उसमें हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमें इसमें CSR की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चिक्की है, लड्डू है, यदि हम उस बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो हमें थोड़ी क्राउड सोर्सिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब पूरी हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाली 6 महीने की हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है और हर महीने हम लोग इसका डेटा एनालिसिस करके मीडिया के थ्रू लोगों की तरफ पहुंचवाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को और सभी झाबुआ के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज पूरे देश में गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और यही कि जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किए हैं वो आने वाली पीढ़ी उन्हें जाने पहचाने। और जो हमारे जनजातीय वर्ग के जो योद्धा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के और आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश को आज़ाद करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्हें आने वाली पीढ़ी जाने पहचाने। इसी रूप में हम ये जनजातीय गौरव दिवस को मना रहे हैं। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरव दिवस आजादी की लड़ाई में जनजाति महापुरुषों ने जो योगदान दिया था और उसमें सर्वप्रथम अगर किसी का नाम आता है तो भगवान बिरसा मुंडा जी थे। मैं भारत में निवास करने वाले समस्त हमारे
आदिवासी जनजाति भाइयों बहनों को, झाबुआ जिले के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हम आदिवासियों का नाम अंग्रेजों के सामने एक खौफ के रूप में आता था। ऐसे अंग्रेजों के लिए खौफ नायक थे हमारे बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज की युवा पीढ़ी उस चीजों को याद रखे, उनके बलिदान को, उन्होंने जो काम किए थे उनको याद रखे। ऐसा मैं सभी युवाओं को संदेश भी देता हूं, आह्वान भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उनकी जयंतियां मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उनको आगे उनके इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं, ताकि उन योद्धाओं ने जो आजादी में योगदान दिया है, जो उन्होंने काम किए हैं, आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे, उनकी शहादत को याद रखे। और इसीलिए पूरे देश में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम गांव-गांव में, शहर-शहर में मनाने जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उन योद्धाओं को याद रखे। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह हमारे मध्य प्रदेश में लाइव हो रहे हैं, एक तो धार है और शहडोल में। और देश में जगह जगह इस गौरव दिवस को भव्यता के साथ मनाया जाए। और हमारे यहाँ भी गांव-गांव में, पंचायत में और दूसरी जगह भी हर व्यक्ति अपने स्तर से इस गौरव दिवस को मनाने जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को भी इस दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि को जो गौरवशाली इतिहास हमारे योद्धाओं का रहा है, उन गौरवशाली पलों को नीचे तक उतारने का काम करें। जो उन्होंने काम किए हैं, उनके कामों को नीचे तक उतारने का काम हम सभी मिलकर के करें। हमारी सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम भी उनकी सभी जो उन्होंने किए हैं काम, उनको नीचे उतारने का काम करें, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि पेटलावन में एक बड़ा कार्यक्रम है, भगवान बिरसा मुंडा जी की एक मूर्ति के वहाँ अनावरण करना है, बड़ा आयोजन है, इसलिए जल्दी जाना है हमें। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। Happy
उनके अनुयायी अभी भी सताए जा रहे थे, बिरसा ने लोगों को उसके नेतृत्व में संगठित होकर लड़ने का आह्वान किया। लोगों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिशोध और संस्कृति को नवजीवन देने की दोहरी प्रक्रिया खुल मिल गई और आगे चलकर उसकी परिणति मुंडाओं के 19वीं शताब्दी के अंतिम विद्रोह उल गुलाम में हुई, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया।